मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण, आप हमारी ग्राम पंचायत में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अधिकारी, भारत माता की। जगदीश जी सोंधिया से सचिव तो मोतीलाल तू जाइए टाइम साजे दिया जाता है। मंत्री काका जी जो कह रहे हमारे ब्याह जी दुखमंत्री जो गाँव का है। 28 तारीख लास्ट है, उसमें फिर बाद में नहीं हो पाएगा। और पिछली बार अपना भाव तेज हो गया तो नहीं, उन चक्कर में कहीं रह नहीं जा, कई के साल तेज। अरे खरंजा हो जाएगा बाबू जी, खरंजा हो जाएगा। अब हमारे जो कर्मचारी अधिकारी यहाँ के ग्राम भारत माता की। आज विकास यात्रा ग्राम मानकी में हमारे जनप्रतिनिधि, पार्टी के सभी नेतागण एवं सभी अधिकारी और हमारे साथ सभी दोस्तगण और यहाँ के बुजुर्ग और माता बहनों और भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे भी सरपंच साहब ने मांग की थी सुदूर सड़क, तो सुदूर सड़क उन्होंने 5 साल की 5 ही रख दी है। तो एक तो अभी कर दा आपकी, जो जरूरी वो ले लीजिए, ठीक है नहीं। और सार्वजनिक कूप भले आप 2 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 ही गांव में 2 ही कूप ले लीजिए, ठीक है साहब। इसी बीच में जो विकास यात्रा हम लेकर आए हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आप 4 दीवारी के अंदर मत बैठो, जाओ जनता के बीच में उनसे रूबरू हो, उनकी क्या समस्या है क्या नहीं है सब सुनो और उनका निराकरण करो। तो अभी हमारे यहाँ नोडल अधिकारी बैठे हैं, तो आपकी जो भी समस्या हो यहाँ नोट करा देना, वो हम नोट करके ले जाएंगे, आपकी समस्या सुलझाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गांव के ही हैं, इसलिए उनको जैसे पहले उन्होंने किसानों की सोची तो सम्मान निधि दी। इसी बीच में ये मेरी महिलाएं दिन भर घर पे रहती है, तो उन्होंने लाडली बहना योजना चालू करी। हर बहना को 1000 रुपया हर महीना मिलेगा। 5 तारीख से 5 मार्च से फॉर्म भराने शुरू हो जाएंगे, तो 5 से 2 या 3 महीने में पूरी तैयारी करके तीसरे महीने में आपको खाते में हर महीना 1000 रुपया आएंगे। जो पेंशन से भी छूट रही है, वो सारे अपने पेंशन में छूट रही माता बहने, उनका भी सरपंच साहब इसमें नाम लेना, उनका भी नाम भेज देना इसमें। तो हर बहनों को कोई बहना छूटे नहीं, ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि मेरी बहनें घर पे रहती है दिन भर, उनको कुछ मिले नहीं, इसलिए उनके ताकि और कहीं नहीं तो बच्चे और के दूध पिला देगी, कहीं गांव में बिक पावे अपने तो संतरा वंतरा खिला दे ऐसा, ठीक है नहीं। और कहीं ज्यादा हम लड़ जाओ कभी अपने पति देव, तो उनको दे दो थोड़ा तो टमाटर से तुम ले जाओ, आज बाजार जा रही है तो। इसी बीच में ताली एक हाथ से नहीं बाजे, 2 ही से बाजे, लाइट की सबकी की। पर एक नियम बना लो अपना कि हर महीना अपन एक दिन सुटेले नहीं जाओ या ब्यावरा नहीं जाओ, अपन 100 रुपया बिजली का जरूर भरांगा। लाइट अपने 5-6 हजार रुपये पड़े एक महीना में, पर मान रहे 100 रुपया ले रहा, 100 रुपया अपन नहीं दे रहा, वो अपनी गलती है। तो बहुत सारा जाकर की लाइट काट दी है, वो हमें बहुत सारी समस्या का हमें सामना करना पड़ा। तो सभी गांव के भाइयों के नियम बना लो, एक दिन ब्यावरे नहीं जाएंगे, 100 रुपया महीने जरूर जमा करांगा, ठीक है नहीं। और जैसे अपन खेत की जो लाइट है अपन कितना जमा कर रहे हैं, 3500 रुपया। उसका बिल कितना आता है मालूम आपको, सरकार कितना भर रही है, 38,000 रुपया आता है। 38,000 रुपया काम अपना 3500 रुपया में हो रहा, वो भी अपन भरी रही है सब। तो ये सब चीज को ध्यान रखते हुए और सभी मिलजुल के गांव में चलना है। ये आपके सामने हम बीच में आए कहने जय हिंद जय भारत, बस हम समस्या जरूर नोट करा दो आपकी। विभिन्न कार्य स्वीकृत करने के संबंध में बाउंड्री वाल निर्माण ग्राम पंचायत परिसर मानकी में, बाउंड्री वाल निर्माण शाला परिसर 4 केड़ी, सामुदायिक भवन निर्माण मानकी, सीसी रोड 4 केड़ी, सीसी रोड राम मंदिर से पंचायत भवन तक मानकी में, सार्वजनिक पेयजल कूप निर्माण मानकी, सार्वजनिक पेयजल कूप निर्माण फूल सिंह बंसीलाल जी पटेल साहब, बापू लाल जी पटेल साहब,
ये तो हमारे बीच से चले गए, अब और दूसरे नाम पढ़ रही हूँ, नहीं तो ये जगदीश और कहीं खेते खींच दिया मैंने। ये भी आज हमारे बीच में यहाँ पधारे हैं, कुछ तो आए कुछ नहीं आए। पूर सिंह जी पटेल साहब, मांगीलाल जी पटेल साहब, राम सिंह जी कुंवर साहब, नारायण सिंह जी पूर्व सरपंच साहब, गोकुल प्रसाद जी पंडित जी, गुलाब पंडित जी, बिहरू सिंह जी कुंवर साहब, सरपंच साहब देव सिंह जी ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया, उसके लिए मैं उनको और पूरे गाँव वालों को सम्मान करता हूँ। ठीक है, ये सरपंच कहाँ आ गयो यार, हम तो बड़ी योजना की बात कर रहे हैं। वो तो हो भले हो तो केबम कर हम तो हमारी बात है कि हमसे तो कांग्रेस वाला कहे नहीं ये हो गया वे हो गया, तो सुबह बात कर लिया कहीं की थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ, नंग नंग पानी जा रही हो तो सीधो 11 में ले जाओ, अब कहीं को फूट जा तो दूसरा में चलियो जा। तो भाई साहब कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। ये मोदी ये ज्ञानी विदेश में भी दुनिया में भी सिरमौर बन गया। अरे गुजरात लड़ा जीता, 3 बार जीता, और ये बहुत पीछे लगे, जेल में डालने की कोशिश हुई मोदी जी को, वहां लड़ा, दिल्ली में लड़ा, वहां भी जीता। उसने ये सब नकल कसी है सारी चीजों पे, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, इसमें सब पे नकल कर दी। वादा किया था हमने श्री राम भगवान का मंदिर बनाएंगे, तो कांग्रेस तारीख बताओ, ये आगे तारीख अभी अगले साल जाओ, ये तुम भी दर्शन करो। हमारे पूजनी संचालक जी ने, ये संघ के लोगों ने ये वादा किया था कि हम 370 हटाएंगे, हटा दी नहीं, हट गई। अभी तो और मिलेंगे, वो पीओ को है, कहाँ को है, वे भी लंगा। अभी तो ये भारत बहुत बड़ा था, इनकी गलती के कारण, कांग्रेस की गलती के कारण, सौदाबाजी के कारण कश्मीर गया था, इसे नीचे लिया गया। उनने हिंदुओं के साथ अन्याय अत्याचार किए, मंदिर तोड़े, गांव की मूर्तियां भी तोड़ी, वो भी चलते बने। भाई अन्याय देखो ठीक नहीं होता है। फिर जिसके बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी कोई कम अन्याय नहीं किया था, गांव में इकट्ठा करता था, तहसीली नहीं पटे तीरे दादा, अब तो नरोई दे दिया, मुर्गा बना था, मारे था अपन तो। आप तो गांव के पटेल लोग हैं पुराने, अपने माता पिता भी बताते थे सारी चीज, तो वो भी चले गए। फिर कांग्रेस आ गई, कांग्रेस भी चली गई, भाजपा आ गई, तो दादा क्यों गाला दो, तो सिस्टम है ना हमारा बाप हो, सिस्टम है। पर तुमने जल्दी करी, थोड़ी गलती करी, इसलिए चले गए, ये तो सिस्टम है। बाप जाता है तो बेटा के नाम जमीन होती है, बस सिस्टम से नहीं चले। बहुत गलत हुआ, बहुत खराब हुआ, इससे सीख लेना चाहिए। पर क्या करूं, सीख ही नहीं लेता। ऐसे कई चीजें हैं, कई उदाहरण हैं, पर लोग मानते तो है नहीं। मानना चाहिए, सिस्टम में चलना चाहिए। हम भी गलत करेंगे तो हम भी चले जाएंगे, जरूरी है क्या? पर इस समय जो सरकार चल रही, राम राज है, राम राज। कांग्रेस के टाइम जितने भी केस बने थे वो पेंडिंग पड़े थे 20-25 साल से, अब उन पर कार्रवाई हो रही, चिल्ला रहा है, जैसा कुत्ता कुत्ती चिल्लावे नहीं, ऐसा चिल्ला रहा। सबे मोदी जी कान पकड़ पकड़ के कोई के बुलडोजर चल रहा, कोई के कहीं हो रही हो, कोई के कहीं, क्योंकि ये भैया तुमने ऐसा, और दोष दे रहा है ईडीबी को कि इनको जबरन, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा से छोटा आदमी हो, जिद जिसने की है उसका पाटा नहीं बन गया है। जिद कांग्रेस ने की,
जित सोनिया गांधी ने की, हाँ, सोनिया अरे सोनिया गांधी ने क्या अंदर से निकल रही सोनिया गांधी ने की कि वो तो मेरा बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा। तो सही बात हो जाए इटे सुन मेरा बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा और मेरा बेटा ही अध्यक्ष बनेगा। क्या हुआ भैया? पार्टी बहुत बड़ी होती है भाई साहब, हमारी भाजपा भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी पार्टी है। जित रावण ने की, पूरा परिवार खत्म। जिद्दी थी वो तो, जबकि परिवार वाले समझा रहे थे। उनकी स्वयं की पत्नी ने भी उन्हें समझाया कि सीता जी को दे दो। भाई ने भी समझाया, विभीषण जी ने, सबको समझाया। जित चाहे वो कोई भी हो, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा से छोटा आदमी हो, जिद जिसने की है उसका पाठा नहीं बन गया। जित कांग्रेस ने की, जित सोनिया गांधी ने की, हाँ, सोनिया अरे सोनिया गांधी ने क्या अंदर से निकल रही सोनिया गांधी ने की कि वो तो मेरा बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा। तो सही बात हो जाए इटे सुन मेरा बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा और मेरा बेटा ही अध्यक्ष बनेगा। क्या हुआ भैया? पार्टी बहुत बड़ी होती है भाई साहब, हमारी भाजपा भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी पार्टी है। जित रावण ने की, पूरा परिवार खत्म। जिद्दी थी वो तो, जबकि परिवार वाले समझा रहे थे। उनकी स्वयं की पत्नी ने भी उन्हें समझाया कि सीता जी को दे दो। भाई ने भी समझाया, विभीषण जी ने, सबको समझाया। कोई हमारा सहारा बन रहा है, कोई हमें गेहूं दे रहा खाने के लिए। अगर हमारा परिवार कोई बीमार हो जाता है तो कोई सरकार अगर 5 लाख तक का हमारा इलाज करे, इसका प्रचार प्रसार भी धर्म से कम नहीं है। ये आपको करना चाहिए और उन नेताओं से पूछना चाहिए। वो नेता जब आपके बीच में आते हैं, आप पूछते हो तो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, उनकी सरकार है। तो भैया सरकार तो आपकी 10 साल केंद्र में भी थी, 10 साल आपके पड़ोस के आपके घर का आदमी मुख्यमंत्री था, क्यों सड़कें नहीं बनाई, क्यों चिंता नहीं? ये ऐसी सरकार थी जिसके पहले जो सरकार थी उसके बारे में 2 मिनट के लिए बताना चाहता हूँ। उन सरकार में आके 10 साल में हमारे पड़ोस के मुख्यमंत्री थे, उन्हें किया क्या है? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, जब कांग्रेस के नेता आपके बीच में आते हैं, कहीं भी टकराते हैं, शादी मांडे कथा भागवत मिलते हैं, वहां जब बात करते हैं कांग्रेस के नेता, तो नेताओं से आपको पूछना चाहिए। आपको साफ करने पड़ते धूल की वजह से, तब हम पहचान में आते हैं। ऐसी स्थिति हमारे देश में गांवों की थी। अगर कोई किसी का अंतिम संस्कार करना होता तो गाड़ियों को या तो बेलास में या तलावली के ऊपर रखकर उसके बाद पैदल पैदल ही आना पड़ता था। ऐसी स्थिति पिछले 50-60 सालों में इस देश में कांग्रेस ने कर दी थी। ऐसा क्या हुआ था? जब भी सरकारें थी, लेकिन उन सरकारों ने काम क्यों नहीं किया? आयुष्मान कार्ड का मतलब है, हम किसी संत महात्मा के यहाँ जाते थे तो वो हमसे कहते थे आयुष्मान रहो, मतलब चिरंजीव रहो, स्वस्थ रहो, बिल्कुल निरोगी रहो, बीमार मत हो, ऐसे, तो उसका नाम आयुष्मान रखा। भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, ये विकास यात्रा
आपकी सरकार के द्वारा निकाली जा रही है। आपके मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी पार्टी के लोगों से आह्वान किया कि हमारी मध्य प्रदेश में चौथी बार सरकार मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई, उनके बीच में सारे नेता सारे अधिकारी जाइए और योजनाओं की जानकारी दीजिए, और कोई पात्र लोग किसी योजना से वंचित है तो उनका भी जोड़ा जाए। बंधुओं, आप लोग लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, दूसरी बार केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। उनकी लगातार विकास योजनाएं आप सब देखते भी है, उपयोग भी कर रहे हैं और हम सब उसका लाभ भी ले रहे हैं। बंधुओं, आज से 20 साल पहले यहाँ और सरकार थी, कांग्रेस तो के देश भर में खत्म होगी, अब कहीं बची नहीं ज्यादा, पर राजा साहब है, राजा साहब के लोग हैं अपने यहाँ, दिग्विजय सिंह जी के। दिग्विजय सिंह 10 साल यहाँ सरकार में रहे हमारे यहाँ, तब हमारे यहाँ भी नदियां बहती थी, एक भी नदी का बांध नहीं बांधा। अभी हमारे जिले में 8 नदियां बहती है, 8 नदियों का आपको सबको जानकारी है, उसकी हम याद दिला रहे। केवल सारी नदियों पे कहीं 2000 करोड़ का, कहीं 2500 करोड़ का, कहीं 1500 करोड़ का, कहीं 2400 करोड़ का, इतने बड़े बड़े डैम बांधकर 8 नदियों को रोककर उनका पानी का उपयोग हमारे क्षेत्र में अभी इधर से आने वाला पार्वती में, पर इधर राजगढ़, इधर खिलचीपुर जाते हैं अपन रिश्तेदारियों में, सब उपयोग हो रहा पानी का। जब मवेशी नहीं चलती थी। किसान भाइयों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, हम आप लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी की वो उपलब्धियां गिनाने आए हैं और साथ में सरकार के और भटकाना। हम जानते हैं मान की ब्यावरा से सुटेलिया से लगभग 10-12 किलोमीटर है। अभी तो यहाँ मंच पर विराजमान है, उनसे कहा कि पिछले 15 से 17 साल 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, उस काम को आप गांव-गांव जाइए, हर पंचायत पर जाइए और इस मध्य प्रदेश और इस देश की जनता को जो लाभ अपने को देना था, जो अपन ने लाभ दिया है, उसको धरातल पर जांच करके आइए। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के पहले हम सब जानते हैं कि जिन पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी केंद्र में और मध्य प्रदेश में, हम जानते हैं कि आज से 17-18 साल पहले मध्य प्रदेश की क्या दुर्दशा थी। आज से 18 साल पहले के बहुत सारे बच्चे, तरुण को तो पता भी नहीं होगा कि 18 साल पहले हमारा मध्य प्रदेश कैसा था। लेकिन आप जो सामने मानकी के समस्त किसान बंधु, नौजवान साथी विराजमान है, मातृशक्ति विराजमान है, हम जानते हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष सुटेलिया और हमारे धर्मेंद्र जी महामंत्री जी का भी स्वागत करें। भैया धर्मेंद्र जी का स्वागत करें। हमारे नारायण सिंह जी, पदम सिंह जी हमारे मंडल अध्यक्ष जी बैठे हैं, विष्णु जी का भी स्वागत करें, मनीष जी सक्सेना जी का भी स्वागत करें, रघुवीर सिंह जी का भी करें, रामस्वरूप जी लोधी जी का करें, ये भाई साहब इनका भी करें, और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत। आज मोदी जी का विजन, शिवराज सिंह जी का मिशन, विकास की लहर हर गांव हर शहर को चरितार्थ करते हुए, बोलो भारत माता की।